अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 7th क्लास की साइंस के यूनिट नंबर 10 विच इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आज है वो है जी प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं बेटा? कुछ नेचर में कलर्स ऐसे हैं जो कि बेसिक कलर्स होते हैं, नेचर में मौजूद हैं, वो किसी नए कलर से या किसी दो कलर से मिल के नहीं बने होते, वो ऐसे कि वैसे नेचर में मौजूद हैं। कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें हैं ना जो नेचुरल बनाई हैं और फिर कुछ उन चीज़ों को मिला के नेक्स्ट हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो वो कलर जो कि नेचर में मौजूद है वैसे के वैसे ही उनको हम कहते हैं प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स में कौन कौन से कलर्स आते हैं हमारे पास? ये प्राइमरी कलर्स में आते हैं हमारे पास रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये जो तीन कलर्स होते हैं ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये किसी और कलर से मिल के बने नहीं होते बल्कि ये बेसिक सॉलिड कलर्स होते हैं, ठीक है। अब इन तीन कलर्स को आपस में जोड़ के इनसे कोई ना कोई नया तीसरा कलर बनाया जाता है और वो जो नया तीसरा कलर हमारे पास बनता है उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कलर्स। वही जो आपको नेक्स्ट टॉपिक आगे नज़र आ रहा है विच इज़ सेकेंडरी कलर्स। ये जो कलर्स हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इन तीनों कलर्स को या तो रेड और ब्लू को आपस में मिलाया जाएगा या रेड और ग्रीन को आपस में मिलाया जाएगा या ब्लू और रेड को या ब्लू और ग्रीन को। इन कलर्स को आपस में मिक्स करके इकट्ठे दो कलर्स को आपस में मिक्स करके इकट्ठे उनसे एक नया तीसरा कलर बनाया जाता है। वो जो नया कलर बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कलर, ठीक है। सेकेंडरी कलर किस तरह से बनता है? बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स। दो जो प्राइमरी कलर्स है ना, बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स, दो प्राइमरी कलर्स को आपस में जोड़ के उससे नया कलर बनाया जाता है, बनता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कलर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इसमें यहाँ पे रेड और ग्रीन को आपस में जोड़ा जाता है और उससे जो नया कलर है वो बनता है वाइट। देखें, पीछे वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो वाइट है वो बेसिक कलर नहीं है, वाइट डिफरेंट कलर्स का मजमुआ होता है। जब हमने वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारा था तो वो वाइट लाइट जो है वो आगे डिवाइड हो गई थी बहुत सारे कलर्स में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो वाइट है वो प्राइमरी कलर नहीं है, वो सेकेंडरी कलर है। और वो कौन से दो कलर्स का मजमुआ है? रेड और ग्रीन कलर को जब आपस में मिलाया जाता है तो उससे कौन सा कलर बनता है? उससे बनता है जी वाइट कलर, ठीक है। ये किसकी एग्जाम्पल होगी? सेकेंडरी कलर्स की। इसी तरह से एक और इसकी एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि येलो कलर किससे बनता है? रेड प्लस ग्रीन। अच्छा, जो ऊपर आपके पास कलर था ये रेड, ग्रीन, इसके साथ ब्लू भी था, ये तीन कलर मिलके क्या बना रहे थे? वाइट बना रहे थे। इसी तरह से जो रेड प्लस इसके साथ जब हम ग्रीन मिलाते हैं तो इससे जो कलर बनता है वो कौन सा होता है? येलो। और येलो भी क्या है? सेकेंडरी। ये जो कलर है दोनों वाइट और येलो, ये कौन से कलर्स हैं? ये सेकेंडरी कलर्स हैं। दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी कलर्स को आपस में जोड़ के उससे जो नया कलर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कलर। जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू को आपस में जोड़ा तो उससे जो नया कलर बना वाइट, वो क्या था? सेकेंडरी कलर था। इसी तरह से रेड और ग्रीन को आपस में जोड़ के नया कलर बना जो कि क्या था? येलो। और येलो क्या है? सेकेंडरी कलर। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे लोग पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग करते हुए क्या करते हैं कि कुछ कलर्स को मिक्स करते हैं और नया शेड बनाते हैं, ठीक है। वो एक ही कोई बेसिक कलर नहीं यूज़ कर रहे होते या हर कलर को अलग अलग से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। कुछ जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है अलग कलर्स की, उनको अलग कलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी उन्हें नया शेड चाहिए होता है, नया शेड बनाना होता है, तो वो दो या दो से ज़्यादा कलर्स को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। वो दो या दो से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करके उससे जो नया कलर बनाते हैं ना, तो वो जो नया कलर हमारे पास बनता है वो कौन सा होता है? सेकेंडरी कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? पिगमेंट्स। हम पढ़ेंगे कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? केमिकल्स बेसिकली। पिगमेंट्स आर केमिकल्स जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ सर्टन कलर्स को, ठीक है। इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, केमिकल्स विच रिफ्लेक्ट सर्टन कलर्स। हमने पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है जी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या था? हमने पढ़ा बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है, टेढ़ी हो जाती है। रिफ्लेक्शन का क्या कौन सा प्रोसेस होता है कि जब लाइट किसी भी मीडियम पे जाके टकराती है तो टकरा के वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं।
पिगमेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये कुछ कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये कलर जब जाके इन पिगमेंट्स के साथ टकराते हैं तो इनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें क्या पता चलता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर पता चलता है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, आपको नज़र आते हैं। जैसे कि पत्तों का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, वो ग्रीन कलर हमें क्यों नज़र आता है कि वो जो ग्रीन कलर है वो जाके जब उस पर पड़ता है पत्तों पे, तो वो उसको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ कलर को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बाकी सारे कलर्स जो कि हमें जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता, वो जाके उस ऑब्जेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं। और वो कलर जो कि जाके रिफ्लेक्ट होता है, जैसे जो ग्रीन कलर है पत्तों का, तो वो क्यों नज़र आता है कि बाकी सारे कलर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे पत्तों में, लेकिन जो ग्रीन कलर है वो जाके रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारी आइज़ में पड़ता है तो फिर हमें उससे वो कौन सा कलर नज़र आता है, ग्रीन कलर नज़र आता है। तो पिगमेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ सर्टन कलर्स को। ठीक है, ज़्यादा जैसे कि हमें जो पत्तियाँ हैं फ्लावर्स की, वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, कुछ रेड होती हैं, येलो होती हैं, ब्लैक भी होती हैं। तो वो हमें क्यों नज़र आती है, क्योंकि वो कौन से कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो येलो को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, रेड को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, वाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, जो स्किन नज़र आती है हमें एनिमल्स की, वो किस वजह से नज़र आती है कि बाकी सारे कलर्स को वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और वो जो कलर होता है, जो जिस कलर की हमें स्किन नज़र आ रही होती है, उसको हम वो क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी फिल्टर्स। फिल्टर क्या होता है, पीस ऑफ कलर्ड ग्लास और प्लास्टिक, पीस ऑफ कलर्ड ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास यानी कि शीशे, या फिर प्लास्टिक का एक पीस जो कि क्या करता है, विच अलाउज सर्टन कलर्स टू पास थ्रू इट। ठीक है, फिल्टर क्या होगा जी, फिल्टर जो है वो पीस है किसका, कलर्ड ग्लास का। कलर किसको कहते हैं, रंगीन। ठीक है, कोई भी रंगीन कलर का ग्लास। वैसे ग्लास मोस्टली हम जो शीशा है उसको वाइट कलर में देखते हैं, लेकिन ये कलर भी हो सकता है। कोई भी कलर ग्लास या फिर जो प्लास्टिक है उसको हम कहते हैं फिल्टर, जो कि क्या करता है, जो कुछ कलर्स को अलाउ करता है कि इसमें से गुजर सके, और बाकी जो कलर्स हैं विच अलाउज सर्टन कलर्स टू पास थ्रू इट एंड फिल्टर ऑल अदर कलर्स। बाकी सारे कलर को फिल्टर कर दे। फिल्टर जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो ऊपर रह जाती है। ठीक है, वो अंदर नहीं जाती। तो ये जो पीस ऑफ ग्लास है, ये कुछ कलर्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, बाकी सारे को फिल्टर कर देती है कि अपने इसके अंदर से नहीं गुजर सकती। ठीक है, इसी वजह से वो जो चीज़ें इसके अंदर से, जो लाइट इसके अंदर से गुजर जाती है, वो लाइट हमें नज़र आती है, और उसको फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर होने की वजह से वो लाइट हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, तो आज मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। हमने 4 बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं जी, वो कलर्स जो कि बेसिक सॉलिड कलर्स होते हैं उनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब क्या होता है कि ये जो प्राइमरी कलर्स हैं, इनको मिक्स करने के बाद एक नया कलर बनता है। उस नए कलर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कलर। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी वाइट और येलो की। वाइट किसका मिक्सचर है, रेड, ग्रीन और ब्लू का। येलो किसका मिक्सचर है, रेड और ग्रीन का। इसके बाद हमने पढ़ा पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट्स क्या होते हैं, केमिकल्स जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं सर्टन कलर्स को। कुछ कलर्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, और कुछ कलर्स के रिफ्लेक्शन की वजह से इनका जो कलर है वो वैसा नज़र आता है। ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो 2 तरह से लाइट को लेते हैं, या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कलर वो नहीं आता। जब रिफ्लेक्ट कर देते हैं किसी भी कलर को, तो जो कलर रिफ्लेक्ट करते हैं उस रिफ्लेक्ट होने वाले कलर की वजह से ही उस सब्जेक्ट का हमें वो वाला कलर नज़र आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जो पौधों के पत्ते हैं वो ग्रीन क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि वो बाकी सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और उस ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें पत्तों का कलर क्या नज़र आता है, ग्रीन नज़र आता है। इसके बाद हमने पढ़ा जी फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, कोई भी ग्लास या फिर प्लास्टिक जो कि कलर्ड हो, रंगीन हो, वो क्या करता है, अलाउ करता है, इजाज़त देता है कि उसमें से कुछ कलर गुजर जाए, लेकिन वो बाकी सारे कलर को फिल्टर कर देता है, अपने ऊपर से अंदर से गुजरने नहीं देता। वो जो पीस है उसको हम क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि है व्हाट आर प्राइमरी कलर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर सेकेंडरी कलर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन पिगमेंट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू नो अबाउट फिल्टर्स। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके लेक्चर नंबर 1 से कनेक्टेड है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हवा के अंदर जो लाइट है, ये रोशनी है, उसकी स्पीड क्या होती है, रफ्तार क्या होती है। मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो बताया था कि मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। हवा के अंदर जो रोशनी है वो तेज़ी से ट्रैवल करती है, तेज़ी से गुजरती है, लेकिन जो ग्लास है, शीशा है, उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कम होती है। इसी तरह से पानी के अंदर भी लाइट की स्पीड कम होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लाइट की स्पीड है वो एयर के अंदर वो होती कितनी है। इसका आंसर लिखा हुआ है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट, यहाँ पे 2 दफ़ा ऑफ लिखा हुआ है, एक दफ़ा आप काट दें इसको। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इन द एयर, कि 1 सेकेंड के अंदर 300,000 किलोमीटर के हिसाब से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है किसके अंदर, एयर के अंदर। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लर्न करना है और मेमोराइज़ करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।